स्टूडेंट। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमारे पास ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके मतलब बड़ा करके देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम छोटी चीज़ को बड़ा करके देखेंगे तो एक्चुअल में वो उतना नहीं होगा, लेकिन हमें उतना दिखता है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इमेज कौन सी फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, कि जो चीज़ एक्चुअल में नहीं है लेकिन हम उससे बड़ा करके देख रहे हैं। तो इसका मतलब वो इमेज आपके पास क्या होगी, वर्चुअल होगी, रियल तो नहीं होगी ना, क्योंकि चीज़ रियल में चीज़ आपके पास छोटी है लेकिन हम उसे बड़ा करके देख रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारे पास इमेज आ रही है दैट इज़ द वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चे। तो हमारे पास दो टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में बच्चे हम सिर्फ एक लेंस लगा के देखते हैं। कंपाउंड का मतलब ये क्या होता है, डबल, उसमें हम दो लेंस लगा के देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक कन्वेक्स लेंस लेके चलेंगे। इस डेरिवेशन में हमने करना क्या है, हमने लास्ट में मैग्नीफाइंग पावर देखने की सिंपल माइक्रोस्कोप की कितनी मैग्नीफाइंग पावर है, तो उसके क्या ड्रॉबैक थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंसेज वाला लेके आना पड़ा और उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी। ठीक है, हमने ये देखना है। तो पहले आपने लिखना लेट अस कंसीडर फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप कंसीडर अ कन्वेक्स लेंस। आपने कोई कन्वेक्स लेंस लिया एंड हैविंग द ऑब्जेक्ट ए बी विच फॉर्म्ड द image a dash b dash, and the distance of the object from the optical center is u, and the distance of the image from the optical center is v. The object which formed the angle with the optical center is the alpha, and the जो मतलब कि आपके पास ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा ऑप्टिकल सेंटर के साथ वो अल्फा होगा, और जो इमेज आपके पास ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बनाएगा डेट इज़ बीटा। इतना लिखने के बाद बच्चे हमने फिर लिखना है, ये डायग्राम बनानी है। अब हमें ये पता चल गया था कि हाँ कि इसमें आपके पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो कन्वेक्स लेंस का एक ही केस हमने किया था जिसमें आपके पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। कब होता है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ होता है। वही लिया हमने केस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया। अब वो जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी इस साइड फोकस से पास कर गई और एक हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई। कहीं ना कहीं जाके ये मीट नहीं करती हैं क्योंकि ये आगे आगे जाते इनका डिस्टेंस बढ़ता जाता। तो हमने क्या किया, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करके जहाँ पे दोनों मीट की वहाँ पे इमेज ड्रॉ कर दी। डेट इज़ वर्चुअल इमेज ऑन द सेम साइड एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारे पास फॉर्म हो गया, उसे हमने ए डैश बी डैश लिख दिया। ये हमारे पास ए बी हो गया। जो ए बी ऑब्जेक्ट है वो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है डेट इज़ अल्फा, एंड जो आपके पास इमेज ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बना रहा है डेट इज़ बीटा। ठीक है बच्चे। तो मैग्नीफाइंग, इसके बाद डायग्राम के बाद आपने मैग्नीफाइंग पावर लिखना है। मैग्नीफाइंग पावर का आपका डेफिनेशन क्या है, एक तो हमने किया था ना कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है आपके पास, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब हमें हाइट की वैल्यू नहीं पता तो हाइट लेने के बजाय हम क्या लेंगे, यहाँ पे रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। और इमेज की वजह से आपके पास एंगल कितना आ रहा है, बीटा, इसके वजह से कितना आ रहा है, अल्फा। वो उन्होंने दो ऐसे दिखाए हुए हैं ट्रायंगल अलग अलग। एक ट्रायंगल उन्होंने आपके पास ऑब्जेक्ट के साथ दिखाया हुआ है, एक आपके पास इमेज के साथ दिखाया हुआ है। जैसे ये देखो ए डैश बी डैश ओ, जो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। और जो आपके पास ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है, वो कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ठीक है, ये इसकी ये इमेज के लिए डायग्राम हो गई। और ऑब्जेक्ट के लिए बच्चे अब देखो यहाँ से तो हमारे पास एंगल बन नहीं रहा क्योंकि एंगल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जाके बन रहा है। तो हमने ये देखा ए बी की हाइट किसके इक्वल है, सी बी डैश के इक्वल है। तो सी बी डैश ओ ले लिया, सी बी बी डैश आपके पास क्या ऑब्जेक्ट की हाइट के सिमिलर है, इसलिए मतलब ये भी ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अल्फा हो गया। ये डिस्टेंस कितना है, ओ से लेके बी डैश तक डी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब यहाँ तक ही हम क्या कर सकते हैं, इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तब हम क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अब बीटा बाय अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। बीटा और अल्फा एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, देन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट बीटा की इक्वल हो जाएगा, और अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर मैं ये वाली बीटा में वाली ट्रायंगल में से टेंजेंट फाइंड करूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास क्या बेस है। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितना हो गया, ओ बी डैश। ठीक है, वही उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, और टेंजेंट अल्फा में हमारे पास क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी बी डैश, और बेस क्या हो गया, ओ बी डैश। वही लिख दिया, सी बी डैश अपॉन ओ बी डैश। आपके पास ये आ गया, ओ बी डैश से ओ बी डैश कैंसिल हो गया, सॉरी ओ बी डैश, और एक आपके पास क्या है, ओ बी है। ये वाली ट्रायंगल ली थी ना हमने। ठीक है, तो एक आपके पास क्या हो गया, ओ बी है, एक आपके पास ओ बी डैश है। तो ये ए डैश बी डैश और सी बी डैश ये आपके पास क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है,
तो वो आपके पास इक्वल हो गए, ख़त्म हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ओ बी डैश की वैल्यू हमें पता है बच्चे कितनी है, वी है। ओ बी की वैल्यू कितनी है, यू है, तो हमने वो पुट कर दिया। बच्चे यहाँ पे ना इन्होंने गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी ओ है, ए बी ओ को उन्होंने मान लिया कि आपके पास ये इमेज का एंगल बना रहा है, डेट इज़ बिटा। यहाँ पे ए बी ओ है और ये सी बी डैश ओ है। ओ बी डैश की वैल्यू हमारे पास वी है और यहाँ पे बी आना है, यहाँ पे बी डैश नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यू है, वही उन्होंने यहाँ पे पुट की हुई है। ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है, ओ से लेके बी डैश तक इमेज तक का डिस्टेंस वी था, ओ से लेके बी तक हमारे पास कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, यू है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वी बाई यू आ गया। अभी हमने देखा था कि वी आपके पास जैसे ओ बी डैश इन्होंने डी की इक्वल भी लिखा, तो यहाँ पे डी लिख दिया, डी बाई यू। तो ये आपके पास क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गई, डी बाई यू आ गया हमारे पास। आपने यहाँ तक ही करना है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख देना मैग्निफिकेशन पावर किसकी इक्वल होती है, डी बाई यू की इक्वल होती है, और सीधा लिख देना है 1 प्लस डी बाई एफ के इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास किसकी मैग्निफिकेशन पावर आ गई, सिंपल माइक्रोस्कोप की आ गई। तो इसका मतलब क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो मैग्निफिकेशन पावर आपके पास ज़्यादा हो जाएगी, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है, दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने क्यों लिया था बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, मतलब उसकी वेरिफिकेशन के साथ अगर फोकल लेंथ चेंज होगा तो मैग्नीफाइंग पावर भी आपके पास इफेक्ट होती है। तो इसलिए हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया कि ऐसा कोई माइक्रोस्कोप जिसमें आपके पास मैग्नीफिकेशन इससे भी ज़्यादा, मतलब और भी इमेज हमें बड़ी होकर अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। उसमें हमने क्या लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या लेंगे, सिंपल में हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 कन्वेक्स लेंस लेंगे, ठीक है। एक आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, एक आपके पास क्या होगा, आई लेंस होगा, ठीक है। और ये बच्चे एक बार आप ये डेरिवेशन देखना, सिमिलर वैसे ही है जैसे हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप की थी। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आता है क्योंकि इसमें आपके पास क्या होता है, 2 बार इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि 2 लेंस से तो 2 बार इमेज फॉर्म होगी। ये हम कल टॉपिक करेंगे। एक बार आप यहाँ तक करना, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये ध्यान से समझना, कल हम क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बस ये हमारे 2 टॉपिक बचे, कल हम ये दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आपके जो फर्स्ट एमएसटी है बच्चे, उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट आएंगे, दोनों के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे बैक एक्सरसाइज में, ठीक है। मैं एक बार ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो आपने वो वाले करने हैं, पेज नंबर मैं डाल दूंगी सारे। तो फर्स्ट एमएसटी के लिए आपने वो करना है, और सारे अपनी असाइनमेंट मुझे 2 दिन तक सबमिट कर दें, ठीक है। व्हाट्सअप कर देना पीडीएफ बना के, जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है आपको, ठीक है बच्चे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें यहाँ पे दिख भी रहा है हमारे पास कितने लेंस है, 2 लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आई लेंस है। एक बार आपने खुद देखना है। इसमें भी सिमिलर जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन पावर फाइंड किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमने मैग्निफिकेशन पावर ही फाइंड करना है, सेम एज इट इज करना है। तो हमारे 2 टॉपिक बच्चे, कल हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक